ये मस्जिद की वजह से हो रहा है ना। मस्जिद की वजह से हो रहा है। अब मतलब 13 में मस्जिद थी, 12 में ला रहे हैं अब ये, और धीरे धीरे करके यहाँ के मकान बेच बेच के लोग जा रहे हैं। सामने मंदिर है और इधर मस्जिद हो जाएगी तो ये निवाज पढ़ के निकलेंगे तो वहाँ से कभी भी जो है ऐसी वारदात हो सकती है। उसमें भी दंगा हुआ है पहले। तो 2020 में जब दंगे हुए थे तो इसी मस्जिद में भड़काया गया था। यहीं से लोग निकल के इन्होंने ही पत्थरबाजी, गोली और नारे लगाना, हमारे तो सब लोग डर गए थे यहाँ पे घर वाले। इस 13 नंबर गली में तीन जनों को गोली भी लगी थी। अच्छा। पत्थरबाजी हुई थी, सबके गेट 13 नंबर गली के सब लोग डर गए थे। हमारे घर के बच्चे तक डर गए थे। भाई मस्जिद तो बहुत बनी हुई है, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है भाई? 13 में तो है, हम उससे हमें कोई एतराज नहीं, मगर और बड़ी क्यों कर रहे हो? जब हिंदू माहौल देख रहा है कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, अच्छा। तो वो बेच के जा रहा है, पलायन कर रहा है। यहाँ गाड़ियाँ लगा ली, वहीं पे सिगरेटें पी रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, ये सब माहौल यही हो रहा है। आप निकल नहीं सकते, कमेंट पास करे जाते हैं। मैं आपको इसके साथ ही एक और मकान दिखाऊंगी। देखिए इस मकान में कहते हैं कि लड़कियां मस्जिद में नहीं जाएंगी, नापाक हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आप ये बताइए। में रहते हैं हम, वहाँ जैसे यहाँ धर्म से परेशान है, वहाँ भी हम एक धर्म से परेशान है। हिंदुओं में एक धर्म होती है भंगी चमार वाल्मीकि, तो वो हुरदंगी दारू पीते तो परेशान है। जैसे SC/ST लग जाएगी, कोई बात नहीं, तो एक से लड़ाई होती है तो मंदिर में सारे मंदिर में पथराव कर देते हैं। हो चुके 2 बार शीशा टूटा है बिना फालतू। मस्जिद बन रही है एक्चुअली। जब 13 नंबर में भी हिंदू रहते, मतलब यहाँ पे अधिकतर हिंदू की आबादी ज्यादा थी, तो धीरे धीरे ये जाफराबाद से यहाँ पर ब्रह्मपुरी में आने लगे। पहले 11-12 नंबर गली में इसे मकान 2 भागों में खरीदा 75-75 गज का, और इसे उसमें ही मिला रहे हैं। और जो यहाँ इस इलाके को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो यहाँ के MLA बने बैठे हैं जिम्मेदार, और ये शरारत करवा रहे हैं वो बैठे बैठे, तो ये लोग नहीं परेशान कर रहे, वो लोग परेशान कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं विनीता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहाँ पे बहुत ही सुर्खियों में और चर्चाओं में जो चल रहा है, जो मीडियाओं की सुर्खियों में चल रहा है कि यहाँ पे एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो वायरल क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। आखिरकार यहाँ पे ये पोस्टर जो है घर घर, एक एक घर के आगे लगा हुआ है। आखिर ये पोस्टर क्यों लगे हुए हैं जानते हैं हम, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से पूरा वाक्य जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पोस्टर यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं। हाँ जी भाई, नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार। सर एक बात बताएं, अभी जो सोशल मीडिया पे है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आपके ब्रह्मपुरी इलाके में कि घर घर के बाहर जो है पोस्टर लगे हुए हैं कि यह मकान बिकाऊ है। आखिरकार ऐसा क्यों? भाई ये मस्जिद की वजह से हो रहा है ना। मस्जिद की वजह से हो रहा है। हम मतलब 13 में मस्जिद थी, 12 में ला रहे हैं अब ये, और धीरे धीरे करके यहाँ के मकान बेच के लोग जा रहे हैं। मतलब मस्जिद आप कह रहे हो 13 में थी, 13 में थी, अब 12 में ला रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो यही बताया ना, जब 13 में है 12 में लाने की जरूरत क्या है? 12 में मंदिर भी है, जबकि अच्छा। मंदिर के सामने ही बना रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कुछ बताया इन्होंने क्या कारण है कि जो मतलब वहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं? भाई बड़ी कर रहे हैं मस्जिद को बढ़ाएंगे, फिर ये लोग अच्छा। हिंदू यहाँ से पलायन करेगा। तो सर जब ये मस्जिद बड़ा कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने घर के बारे में पोस्टर क्यों लगाए? भाई ये देखो ना, गली में गंदगी देख लो आप। यहाँ से पूरी गली साफ मिलेगी, यहाँ तक हिंदू है, इस साइड में पूरी गंदगी मिलेगी आपको। अच्छा भाई इस साइड में गंदगी क्यों? गंदगी इसी वजह से है भाई साहब। ये सुबह गाड़ी वाला आता है, उसमें तो डालते नहीं, अपने घर से कूड़ा फेंकना, घर के बाहर ही स्टार्ट कर देते गंदगी फैलाना। अच्छा। और फिर छोटे छोटे से मकान है। कारण क्या है जो आपने पोस्टर लगाए हैं? कुछ तो कारण होगा। भाई इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बस यही कारण है। इधर को ये मस्जिद, मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुसलमान की जो आबादी जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हाँ, और यहाँ हिंदू बेच के जा रहा है। जो मस्जिद था अब उसको 12 नंबर में लेकर के आ गए। माहौल भी तो देखो ना, माहौल भी खराब होता जा रहा है ना। माहौल खराब लग रहा है। हाँ जी। तो इससे पहले भी यहाँ पे पता लगा था कि पहले भी दंगे हुए थे कुछ। हाँ 2020 में। 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे, तो अभी क्या लगता है कि डर का माहौल या किस वजह से लोग प्लान करने की वो कर रहे हैं? इस जो 2020 में हो सकता है, 20 में हुए थे यहाँ पे। हाँ क्या बोल रहे बाबूजी? कभी भी ऐसा हो सकता है क्योंकि सामने मंदिर है और इधर मस्जिद हो जाएगी तो ये निवाज पढ़ के निकलेंगे तो वहाँ से कभी भी जो है ऐसी वारदात हो सकती है कि जो है दंगे फसाद हो सकते हैं। तो क्या मंदिर जहाँ मस्जिद बनी हुई है उसी के सामने मंदिर है? हाँ उसी के सामने मंदिर है।
अच्छा 10 फुट की दूरी पर बस। अच्छा, ऐसा बीच में भी कभी कुछ सुनने को आया कि मंदिर के कीर्तन वगैरह हो रहा है या मुसलमानों ने ऐसा कुछ किया हो? अभी उससे पहले हुआ था। हाँ। कौन से सन में हुआ था? 2020 के अंदर में बता रहे तो पहले दंगे। नहीं, ये 13 नंबर में जो मस्जिद बनी है उसमें भी दंगा हुआ है पहले। तो वो उन्होंने पत्थरबाजी हुई है, गोलियां चली। तो किस कारण से हुआ था पत्थरबाजी, आप ये बताएं। भाई उस टाइम 2020 में जब दंगे हुए थे तो इसी मस्जिद में भड़काया गया था। यहीं से लोग निकल के इन्होंने ही पत्थरबाजी, गोली और नारे लगाना, हमारे तो सब लोग डर गए थे यहाँ पे घर वाले कि ये क्या हो रहा है। 12 बजे, रात के 12 बजे इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, गोलीबारी चलाई। इस 13 नंबर गली में तीन जनों को गोली भी लगी थी। अच्छा। पत्थरबाजी हुई थी, सबके गेट 13 नंबर गली के सब लोग डर गए थे। हमारे घर के बच्चे तक डर गए थे सब। तो ऐसा अब ये जब तो छोटी थी मस्जिद, अब ये बड़ी कर देंगे तो इसके बाद दोबारा नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब कि अगर इन लोगों ने मस्जिद बड़ा कर दिया तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, जब तो छोटी थी जब ये हाल हुआ था, अब बड़ी होने के बाद तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, फिर कैसे करेंगे, ये वाली बात है ना भाई। पहले भी तो यहीं से शुरुआत हुई थी ना। अच्छा, मतलब 2020 डर है आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? भाई मस्जिद तो बहुत बनी हुई है, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है भाई? 13 में तो है, हम उससे हमें कोई एतराज नहीं, मगर और बड़ी क्यों कर रहे हो भाई? हर 2 गली छोड़ के मस्जिद है, हर 2 गली छोड़ के मस्जिद है। कोई नया मंदिर नहीं बनना ना, तो मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं इस क्षेत्र है। के मैं कह रहा में क्या हूँ मुसलमान आप कारोबार पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस एरिया में मुसलमानों की जो संख्या है वो ज्यादा है? वो ज्यादा हो गई है, अब होती जा रही है ना। अब धीरे धीरे जब हिंदू माहौल देख रहा है कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, अच्छा। तो वो बेग के जा रहा है, पलायन कर रहा है यहाँ से। अच्छा, भाई हिंदू को क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, माहौल गंदा नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि बाइकें लगा ली, गाड़ियाँ लगा ली, वहीं पे सिगरेटें पी रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, ये सब माहौल यही हो रहा है कि आप निकल नहीं सकते, कमेंट पास करे जाते हैं, माहौल गंदा ही हो रहा है। तो क्या आपने इन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन को या फिर किसी अधिकारी को कोई लेटर लगाया, कोई शिकायत दी है? हाँ जी, हाँ जी, लेटर लगा रखा है, लेटर लगा निगम रखा है। पार्षद को भी लगा रखा है। अच्छा। और भी उन्होंने पीएमओ को लिखा है, डीएम को लिखा है। कब से आपको इन परेशानियों की जो है सामना करना पड़ रहा है, आप ये बताएं। ये हो गया, इस बात को भी कम से कम 1-2 महीने ही हो रहे हैं। अच्छा, 1-2 महीने हो गए। हाँ, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी मोहल्ले वाले जो हिंदू घर है खासकर, तो उन लोगों ने अपने घर के आगे वो तो पोस्टर काफी लगाए। टाइम से रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है माहौल। अच्छा, चलिए और भी हम आगे लोगों से जानते हैं, और भी जो काफ़ी हिंदू घर है जिनके घर के आगे पोस्टर लगे हुए हैं कि ये घर बिका हुआ है, और भी लोगों से जानते हैं कि और ऐसी क्या कारण रह गया है। चलो सर, आप ठीक है। देखिए ये जो है गली नंबर 12 और 13 है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा मकान है, और इस मकान के बाहर भी पोस्टर लगाए कि यह मकान बिका हुआ है। और ये जो मैं गली नंबर आपको दिखा रही हूँ जिस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये गली नंबर 12 और 13 है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे घर हैं जिनके घर के बाहर लिखा हुआ है। तो आइए, मेरे साथ एक माताजी सामने मेरे को दिख रही हैं, मैं उन्हीं माताजी से जानने की कोशिश करूँगी कि यहाँ का पूरा वाक़या जो है वो क्या है। ये देखिए, मैं आपको इसके साथ ही एक और मकान दिखाऊंगी। देखिए इस मकान के बाहर भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है। तो आइए हम जानते हैं साथ ही। कोई बुजुर्ग होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो नमाज के लिए करीब चाहता है, घुटने खराब है, विकलांग है। देखिए, तो यहाँ पे इस पूरे गली में ऐसे कई मकान हैं जो कई मकानों के बाहर लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है। तो हमारे साथ जो है माताजी बनी हुई हैं, और हम माताजी से पूछते हैं कि ये जो जगह जगह घर के बाहर जो ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, आखिरकार इसका पूरा वाक्य क्या है, क्या ऐसा कारण रह गया जो आप लोगों को पोस्टर लगाना पड़ा? फर रहा है मकान। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, अपना नाम बताएं। जसोदा नाम है। यशोदा जी, यशोदा जी आप ये बताएं कि जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैसे कि गली नंबर 12 और 13। मैं तो रहती किराए पे, मुझे पता है ना, पता है कि क्या जाके वो जो है बाजार के चक्कर में मकान बिक रहे हैं। इस बात किसके चक्कर में? बाकी मजार के चक्कर में, मस्जिद के चक्कर में। मस्जिद के चक्कर में। हाँ, क्यों, आखिर क्या कारण है जो मस्जिद के चक्कर में आप लोग मकान अपना रहे हैं? देखना चाह रहे हैं कि देखो मस्जिद बन रही है, हर एक जगह जो बस रहे हैं, इसमारी बेच रहे हैं। और हम तो भी किराए पर रहते हैं, हमें तो कोई बात नहीं पता ना, हम बता बात तो हम तो किराए पर। आप तो किराए पे रहते हो, लेकिन यहाँ पे जो मकान मालिक वगैरह हैं, तो आप जी जहाँ मकान मालिक वगैरह इनसे बात करो। ये हमारे जी ये ले लो। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने अपने मकान के बाहर पोस्टर लगा रखे। आप मकान, मतलब ये आपका मकान है मैडम? मैडम अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुमन है। और मैम आप ये बताएं कि आपने अपने मकान के बाहर में पोस्टर क्यों लगा रखे हैं?
मैडम देखो ये न्यूज़ तो आपको भी पता होगी थोड़ी, है ना? ओके मैम, ये तो काफी वायरल हो रहा है इसलिए हाँ। ज्यादा। और आज गृह मंत्री की भी मीटिंग है उनके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। अच्छा, आपके गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है उनके साथ आपकी मीटिंग है? नहीं, हमारी नहीं है, वो मीटिंग है वहाँ पे विधानसभा में मीटिंग है। और देखो ये मस्जिद बन रही है, ये हमारा हिंदू इलाका है और उसके पास ही आपने देखा होगा मंदिर है, छोटा मंदिर है हमारा। तो अब ये बताओ मस्जिद जब 13 नंबर में है तो 12 नंबर में लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो मस्जिद जब 13 नंबर में थी तो उसको 12 नंबर में लाके क्या किया जा रहा है? बड़ा किया जा रहा है? हाँ, बड़ा किया जा रहा है उसको, बढ़ा करके बना दिया गया उसको बढ़ा रहे हैं उसको और उसको बढ़ा रहे हैं। अब ये बताओ कि हिंदू धर्म में मतलब औरतें जाती हैं मंदिर में, बिल्कुल, और मस्जिद में जेंट्स जाते हैं, बिल्कुल। तो ये बताओ वो नापाक नहीं होंगे? जहाँ इतनी औरतें निकलेंगी तो नापाक नहीं होंगे? वैसे कहते हैं कि लड़कियां मस्जिद में नहीं जाएंगी, नापाक हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप ये बताइए, हाँ, फिर हम अपने मंदिर में पूजा करने कैसे जाएंगे? और अभी भी हमारी 13 नंबर में हनुमान जयंती की झांकी निकलती थी हर साल, हनुमान जयंती की, वो इन लोगों ने बंद करवा दी है। तो ये बताओ अभी से इनके ये हाल है कि मंदिर मस्जिद की पूजा पाठ हमारी बंद करें। अगर ये मस्जिद बन जाएगी ये तो हमारा निकलना भी मुश्किल कर देंगे बाहर। क्या हम घर के अंदर ही रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं? अब आप बताइए क्या लगता है कि डर है इस बात का कि सर, डर तो है ही। जैसा 2020 में हुआ था फिर दोबारा उससे ज्यादा होगा। अगर ये मस्जिद बन गई तो उससे ज्यादा होगा। ये हम रोकने के लिए, सिर्फ हम दंगे रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं कि चलो दंगे ना हो। क्योंकि जब मंदिर मस्जिद आसपास होंगे, उनकी अजान होगी, हमारी घंटियां बजेंगी, वो कहेंगे तुम बंद कर लो, हम कहेंगे तुम बंद कर लो, तो लड़ाई तो होनी जायज बात है। अच्छा, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये मस्जिद बढ़ा दिया जाए, हाँ जी। काम को बढ़ा दिया जाए, या फिर क्या कहते हैं अपनी सारी सुविधा दे दिया जाए, जैसे मंदिर के लिए जाया जाता है, हाँ जी। नापाक हो जाए या कुछ हो जाए, तो उन सारी परेशानियों को गली में भी तो नमाज पढ़ते हैं ना, मस्जिद के अंदर छोड़ के ये गलियों में ही आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये बताओ, और हम लोग कीर्तन करते हैं तो ये चप्पल पहन के निकलते हैं वहाँ से। अब हम तो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन ये हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इनकी नमाज हो रही होती है तो हम रास्ता बदल देते हैं कि चलो नमाज हो रही है, हम दूसरे रास्ते से निकल लेते हैं। लेकिन ये लोग हमारा मंदिर का कीर्तन होते होते भी ये चप्पल पहन के निकलते हैं, ऊपर से गंदा पानी फेंक देते हैं मंदिर के ऊपर से। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है इन लोगों से? हमें डर, पूरा डर है। तो आप इनको रोकना चाहते हो? हाँ जी, रोकना चाहते हैं। बनवाने के लिए आप रोकना चाहते हो? हाँ जी। तो आप हाँ, सर प्रशासन से यही गुहार है, हमारी रेखा गुप्ता जी से गुहार है कि हमारी सुने, मतलब थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दें कि हम लेडीजें बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये एक रिक्शे वाले भाई साहब हैं, इनसे जो रोज आइए मैं आपको मिलवाती हूँ रिक्शे वाले भैया जी से, जो सुन करके यहाँ पे पोस्टर देखा है आपने, मकान बिका हुआ है, टीवी में देखा आपने। हाँ, तो आपने ये पढ़ते हुए देखते हुए आप यहाँ मकान लेने के लिए आए हैं? लेने आए थे मकान देखने, लेकिन हमारे बजट में नहीं है। हमारे नन नगरी में रहते हैं हम। अच्छा। वहाँ जैसे यहाँ धर्म से परेशान है, वहाँ भी हम एक धर्म से परेशान है। हिंदुओं में एक धर्म होती है भंगी चमार वाल्मीकि, तो वो हुरदंगी दारू वारू पीते हैं तो परेशान है। जैसे ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसे हम फील करते हैं। तो आप इस तरीके से खुलेआम बोलोगे भंगी चमार और इस तरीके से वाल्मीकि है ना, आपके ऊपर तो लग जाएगा, SC/ST लग जाएगी। कोई बात नहीं। तो एक से लड़ाई होती है तो मोहम्मदों सारे मोहम्मदों पथराव कर देते हैं। अच्छा, हो चुके 2 बार शीशा टूटा है बिना फालतू में। कि एक से झगड़ा हुआ, उनके 2 आगे उनके 2 आगे पूरे में सर आप ये बताओ आप कहाँ रहते हो? नन नगरी। चंदन नगर में? मैं गाड़ी चलाता हूँ सीलमपुर में, सवारी वारी होता है। अच्छा, ये गलत है या सही है जिस तरीके से अब ये लोगों ने? देखो कोई धर्म गलत नहीं होता है, लेकिन इनके भी 4 लोग बैठाना चाहिए, मंदिर के 4 कोई रास्ता बीच का निकालना चाहिए। ये भी शांति सुकून से रहना चाहते हैं, वो भी दोनों अमर परस्पर में। जो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं, वो दंगे होता है। जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो अच्छे होते हैं। सभी धर्म का सम्मान करते हैं हम। ठीक है, तो 4 इनके बैठे हैं, 4 वो बैठ के रास्ता निकाले बीच में। हाँ, इन लोगों का भी देखो मन दुखा हुआ है, कोई रास्ता निकलना चाहिए। मैं भी इनका साथ तरफ से बोल लिया हूँ। चलिए, ये यहाँ पे मकान लेने आए थे, ये अपना सुझाव दे रहे हैं कि अगर 4 वो और 4 ये बैठे तो क्या पता सुझाव अच्छा निकल जाए। क्या कहेंगे मैडम आप, जो ये पोस्टर जो लगे हुए? मस्जिद नहीं बननी चाहिए वहाँ पर, हमारे नहीं बननी चाहिए। मंदिर है हमारा वहाँ पे जेंट्स जाते हैं और हम लोग लेडीज जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए, तो इसलिए नहीं बननी चाहिए। इतना भी दूर भी नहीं है, बहुत 10 कदम में ही मंदिर और मस्जिद है। मतलब मंदिर और मस्जिद की जो कदम की दूरी है वो 10 है बस, तो इसलिए आप चाहते हैं कि मस्जिद ना बने? क्योंकि जिस दिन इनका ईद या कुछ फेस्टिवल होता है तो बहुत ही मतलब जेंट्स निकलते हैं, और जब ईद होता है तो इतने बड़े बड़े कट्टों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें, गंदी चीज़ें भरी रहती है, नॉन वेज, तो हम लोग खाते हैं नहीं ना, हमारे घर में बनता है, तो
इससे अच्छा है ना ही बने तो अच्छा है। और पूरा रोड बंद रहता है जब ये लोग नमाज करते हैं तो हम उस गली से जाते ही नहीं है। पर हमारे यहाँ पे मंदिर में कीर्तन वीर्तन होते हैं तो ये लोग वहीं से चप्पल पहन के आना जाना करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि छुआछूत को लेकर के हमारे पूजा पाठ कहीं भंग ना हो जाए, तो उस वजह से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। चलिए दीदी, आप क्या कहेंगे जो यहाँ पे जो आप सुर्खियों में चल रहा है ये मकान बिकाऊ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुर्खियों में तो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद बन रही है। एक्चुअली जब 13 नंबर में भी हिंदू रहते, मतलब यहाँ पे अधिकतर हिंदू की आबादी ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे ये जाफराबाद से यहाँ पर ब्रह्मपुरी में आने लगे। पहले 13 नंबर में आए थे, 2-4 आए थे। जब जिस टाइम में दंगे हुए थे ना, उस टाइम में बहुत कम लोग थे, लेकिन दंगों में गोलियां वगैरह चली थी तो कुछ हिंदू चले गए थे, तो वो मकान मोमडन ने खरीद लिए। अब वही 2-4 होने से फिर ज़्यादा बढ़ गए, अब पूरी गली ही मोमडन की हो वैसे गई आप बताओ, अब इस एरिया में हिंदू की संख्या कितनी है? अब इस एरिया में तो हिंदू की संख्या बस 30% और करीब यहाँ है। मकान कितने? मकान हिंदुओं भी के? यही है, आधी से भी गली कम है, अच्छा क्योंकि यहाँ स्कूल है, ये MCD, इससे सारे उधर मोमडन है। अच्छा, तो मतलब आपको डर है? डर तो इसलिए रहता है क्योंकि एक तो आगे गली का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छे एरिया में रहते हैं, यहाँ पे सारे ऐसे ही आ रहे हैं, माहौल ख़राब करते हैं, इधर उधर खड़े रहते हैं। तो अब हमारे बच्चे निकल के नहीं जा, हम लोग खुद नहीं निकलते, बच्चों की तो बहुत दूर की बात है, हम घूम के जाते हैं दूसरी गली से। आप क्या कहेंगे मैडम? अब कहना तो यही है कि इन्होंने जब 13 में मस्जिद इनकी है तो 12 में बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे 11 नंबर में मंदिर। क्या कभी आपने इन लोगों से बात करी है आपस में बैठ करके? नहीं, हमने तो कोई बात नहीं करी। अब तो हमारे ये बड़े जो लोग हैं वही तो बात कर सकते हैं, हम थोड़ी करेंगे बात करने की वैसे कोशिश करी गई थी, कभी मीटिंग वगैरह हुई? नहीं, कोशिश नहीं हुई कुछ। इनसे तो क्या कहें, इनसे तो कहने ही बेकार है। तो नहीं, आपकी अगर कोई बात हुई हो, कोई सलाह मशवरा हुआ हो, जब भी तो अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी तो काम बंद है। वैसे हमने मोदी जी को भी लेटर वेटर लिखा गया है, अभी उसमें भी बात हुई है, अब देखो क्या होता है। वहाँ तक बात पहुँची है, अभी भी बताया है कि गृह मंत्री तक बात पहुँच गई है। अभी हमारी जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी, उन तक भी बात पहुँची। अब देखो बात चलेगी, अब क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो बस भगवान ही मालिक है क्या हो सकता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि मस्जिद ना बने, जो है इनकी 13 में वो 13 में रहे, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप कोई परेशानी ना हो, उनको भी ना हो, जो उनकी मस्जिद थी वो उसी गली में रहे और जहाँ हमारा मंदिर का वो वहीं रहे। वो वहीं रहे, बस हम और कुछ नहीं चाहते। हमें ये डर रहता है, 13 नंबर में मंदिर था, हनुमान मंदिर, वो इसी वजह से बंद हो गया है। तो अगर 13 नंबर में 12 नंबर में मतलब मस्जिद 13 नंबर में जब मंदिर थी आपकी हनुमान मंदिर, हाँ, वो मस्जिद के चक्कर में बंद हो गया। अच्छा, तो हमें ये डर है कि 12 नंबर में मस्जिद बनेगी तो 12 नंबर का भी मंदिर बंद हो जाएगा। वहाँ पे हनुमान रैली, वो हनुमान जी की बिल्कुल सही बात है। अगर अजान वगैरह हुआ, त्योहार हुआ, तो उससे थोड़ा अनबन सी हो गई। अब हम भी तो यही कहेंगे 13 नंबर का मंदिर क्यों बंद हुआ, इसीलिए बंद हुआ, और आगे भी यही होगा, 12 नंबर का भी बंद हो जाएगा। पहले 25 साल से मतलब यहाँ हनुमान जयंती की झांकी निकलती थी, लेकिन अब 4-5 साल से जब से दंगे हुए हैं यहाँ से बंद हो गई है 13 नंबर से, क्योंकि सारे मोहम्मदन है वो चाहते नहीं यहाँ से झांकी वगैरह निकले, भजन कीर्तन की आवाज़ उनके कानों में जाए। तो एक बात बताओ, जब से आप लोगों ने ये मुद्दा शुरू किया है, अपना मकान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या जो मुसलमान जो पार्टी है वो आपको कुछ कह रही है, किसी तरह के कमेंट कर रही है या कुछ बोल रही है? ऐसा कुछ कमेंट क्या करते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, बोल बोल के चले जाते हैं। लड़के होते हैं स्कूटी बाइक पे आते हैं, बोलते हैं जिसमें दम है ना वो मस्जिद रोक के दिखाए, हम तो बना के रहेंगे। अच्छा। और गालियां वगैरह दे के निकलते हैं इस तरीके की करते हैं? हाँ, ये ऐसा मतलब आपको बोलते हैं। खुली चुनौती देके कमेंट करके जाते हैं? हमें क्या, सबको बोलते हैं। दिन में आते हैं, रात में आते हैं, ऐसा कुछ? दिन में रात में जब भी निकल के जाएंगे तो सुना सुना कर बोल के जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि आपको कि हमारे घर के आगे से निकलते हैं तो गाली देते हुए जाते हैं? हाँ, जाते हैं देते हुए। अच्छा, कभी पर इस हम विषय को लेकर के कभी बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अभी हो रहा है इन दिनों से, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है हम मस्जिद रुकवाने के लिए। वैसे कितने टाइम से आपको ये परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ रही है? हमें तो ये परेशानी अब जब से मस्जिद बननी शुरू हुई है तब से ज़्यादा हो कब रही से है। स्टार्ट हुई है मस्जिद? मस्जिद तो कम से कम 1 महीना करीब हुआ है। अच्छा, 1 महीना हो गया है। पहले इसका काम चालू था, हाँ। तो ये फिर बंद हो गया, किसी ने कंप्लेंट करी होगी तो बंद हो गया। फिर 6 महीने बाद फिर से चालू हुआ है, अब करीब 1 महीना हो गया चालू हुए, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन उठाया हम लोगों ने, इसलिए अभी काम बंद है।
जी के घर के बाहर भी देखिए कितना सुंदर मकान है, ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको मकान दिखाऊंगी। ठीक है, ये हिंदू का मकान है और इस मकान के बाहर भी लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है। तो यहाँ पे माता जी बैठी है। माता जी, क्या ये मकान आप ही का है? हाँ जी। तो माता जी, ऐसी क्या कारण रह गया कि जो आपने ये पोस्टर लगाया है? मैम, हम 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 70 साल से यहीं पे? हाँ जी। अच्छा। 40 साल तो हमारी शादी को होने को जा रहे हैं, और इससे पहले मतलब हमारे सास ससुर रहते थे, तो हमें 70-80 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अब बताओ बेच के कहाँ जाएंगे मकान? अच्छा, पर लेकिन आपने तो लगाया है मकान बिका हुआ है। तो मैम ये तो मस्जिद की वजह से लगा हुआ है, मतलब अच्छा, ये। मस्जिद की वजह से लगाया है। हाँ जी, ताकि मस्जिद यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। सामने यहाँ छोटा सा मंदिर है, अब मस्जिद बन जाएगी तो ये लोग खुद फैल फैल के बैठ जाते हैं, ये लोग मस्जिद अच्छा, मोमडन पूरी गली भी भर देते हैं मंदिर के आगे। मतलब आपको लग रहा है कि हम जो बच्चे खुद जो यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान लोग मस्जिद बना के कब्जा कर लेंगे? कब्जा भी कर लेंगे, फिर मतलब हम इनके साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि ये लोग ना खराबी माहौल रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा कचरा बहुत फैलाते हैं ये लोग। अब इस वजह से हमारे बच्चे तो कम से कम सेफ रहे। हम लोग तो मर कब जाएंगे, चलो बड़े उम्र के हो गए, लेकिन हमारी बच्चों को तो ज़िंदगी काटनी है ना, कहाँ जाएंगे बताओ? इस टाइम काम धंधे है नहीं हमारे। तो फिर अब आप प्रशासन से क्या गुहार करना चाहते हो? हम अपने तो प्रशासन से ये गुहार करना चाहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद, इस गली में मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अच्छा। 13 में तो जो बनी हुई है चलो कोई बात नहीं, वो बन गई, लेकिन अब 12 में नहीं बननी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि जो मस्जिद 12 में बनी थी 13 में ना बने, रोक दिया जाए? हाँ जी, उसको रोक दिया जाए अब। अच्छा, ताकि आपको इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़े। हाँ जी, इस गली में से आगे जाके देखो, दोनों साइड बाइकें खड़ी रहेंगी, बीच में से पैदल चलने वाले भी निकल नहीं पाते हैं। अच्छा, कि पैदल वाले, मतलब यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है? मोमडनों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सामने के पूरे एरिया में देखो, गली के बाहर उधर मोमडन ही मोमडन है। अच्छा। ये हिंदुओं का इलाका है, अब हिंदुओं के इलाके में भी ये आके मस्जिदें बना रही है, बताओ अपनी, ये कोई तरीका तो है नहीं। देखो ये कहाँ का तरीका है बताओ? ये तरीका तो गलत है ना। अरे तुम अपनी जाफराबाद में मस्जिद बनाओ, यहाँ क्यों बना रहे हो हिंदुओं के इलाके में बताओ? और मंदिर बंद करवा देते हो। पीछा 13 में भी एक छोटा मंदिर था, वो भी बंद करवा दिया। तो आप लोगों ने मैडम कहीं पे लेटर वगैरह लाया है, कोई शिकायत करी है आपने कहीं पे? हाँ जी, हमारे साथ जो शंकर भाई साहब है ना, उन्होंने मतलब शिकायत कर रखी है। अच्छा, शंकर भाई जी कौन है, प्रधान है यहाँ के? हाँ जी, हम उनके साथ ही हैं, मतलब सब लोग। अच्छा, सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं हम लोग। ब्रह्मपुरी भोजपुर वार्ड से निगम पार्षद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर में इस पूरे वाक्य को लेकर के इनके नज़र में इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं और इसका समाधान क्या होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बारी आप अपना परिचय धन्यवाद। मैं अनिल गौड़ हूँ, मौजपुर से निगम पार्षद भी हूँ। अभी MLA का चुनाव भी बीजेपी से मैंने सीलमपुर से चुनाव लड़ा इन्हीं लोगों के सामने। जी सर, जिस तरीके से देखने को ये मिल रहा है कि यह मकान बिका हुआ है, इस गली के अंदर में तमाम ऐसे घर है जहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो कि एक 13 नंबर गली में, शायद मेरे ख्याल से 12 नंबर गली में जो है वो मस्जिद का बनने का निर्माण कार्य चालू हुआ, तभी से ये पूरा वाक्य चालू हो गया। काफी दिन पहले से 12 नंबर गली में मस्जिद बनी हुई है किसी घर में जी, और 13 में। अब ये 12 नंबर गली में इसे मकान 2 भागों में खरीदा 75 गज का, और इसे उसमें ही मिला रहे हैं। और जो यहाँ इस इलाके को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस गली को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ से परेशान होकर चले जाएं। और ये जो यहाँ के MLA बने बैठे हैं जिम्मेदार, और ये शरारत करवा रहे हैं वो बैठे बैठे, तो ये लोग नहीं परेशान कर रहे, वो लोग परेशान कर रहे हैं यहाँ आके। अच्छा, अभी भी कुछ लोग आए यहाँ मकान खरीदने के लिए, कोई मुस्लिम जो यहाँ अभी बताएंगी महिलाएं, तो जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। यहाँ लोग, यहाँ लड़के आते हैं, लड़के यहाँ बच्चों को छेड़खानी करते हैं, और यहाँ नशा बिकता है। तो ये सारी चीज जो है ना, वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में इन सब चीजों से प्रशासन को कितनी मदद मिल रही है? भाई साहब, 30% में हिंदू है और 70% में ये लोग माइनॉरिटी में। अब हम हिंदू हैं इस सीट पे, सीलमपुर पे जी, और ये लोग उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। और क्यों उन लोगों के ये गलियां खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 27 साल पहले भी MLA यही आए थे, अब लड़का आ गया, और इसी चीज को बढ़ावा देते हैं, अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। इन लोगों से कभी हालचाल पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। पूछना चाहिए ना, जनप्रतिनिधि है, मैं सबों के पास जाना चाहिए। मैं इनके पास रेगुलर डेली आ रहा हूँ। उस मकान में FIR भी हो गई है और उस मकान को नोटिस भी दे दिया है, वो मकान सील भी होएगा। अच्छा, इस मकान को जो जिस तरीके से आप सील की बात बता रहे हैं, उसके अंदर में एक पोस्टर और भी लगा, जो कि मैंने देखा है कि इस मकान के अंदर 12 और 13 गली के अंदर में इसका दरवाजा नहीं है। ये क्या कारण हो सकता है? वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो तो आपको वर्गला रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको विषय को ये बदल रहे हैं। ये समझो बात को, उन लोगों पर विश्वास कर ही नहीं सकते।
ये जब अभी ये बताएंगे उस मस्जिद के ऊपर बैठ के इन्होंने फायरिंग करी है और यहाँ दंगे हुए हैं 2020 वाले। हाँ, और 3 बच्चों के गोलियां भी लगी हैं। तो जब तो कोई इन्हों से हालचाल नहीं पूछने आया और इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बताओ, जब इन्हीं हिंदू भाइयों को कोई परेशानी नहीं है 13 नंबर गली में जो मस्जिद है, अब ये परेशानी अब है जब ये दूसरी गली में ये बना दूसरी गली में डालने जा रहे हैं। ऐसे ही 8 नंबर गली ब्रह्मपुरी रोड पे भी इन्होंने ये बहुत दिन पहले एक काम करा था, वो भी रुकवाई गई और अब ये भी रुकेगी। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ पे बगल के अंदर में एक मंदिर भी है जिसके अंदर में अगर वहाँ पे पूजा अर्चना और घंटी बजेगी, शंख बजेगा, तो इनको दिक्कत होगी। भाई एक बात बताओ, हम तो 40-50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ और मंदिर भी है, मंदिर के इधर दाएं भी और बाएं भी और पीछे भी इतनी बड़ी बड़ी फ्लैट रूम हम बिल्डिंगें बना दी इन्होंने। भाई शरारत कौन कर रहा है? ये तो सहन कर रहे हैं, ये तो चींटियों को भी आटा डालते हैं और गाय को रोटी खिलाते हैं। भाई इन्हें अब एक बात बताओ, तुम 10 कदम पे मंदिर है और 10 कदम पे मस्जिद का रूप उसे दूसरे तरीके से ले रहे हो आप, और उसमें उनकी सोच मनसा जो है गलत तरीका है उन्हों का। तो ये परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है? परेशानी वो क्रिएट कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उनके लोग परेशान कर रहे हैं। कभी इन्हों से आके पूछा एमएलए ने, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारे, क्या परेशानी है? नहीं, अपने लोगों के पास ही आते हैं और लोगों को गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, और लास्ट में अगर इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो आप लोगों की तरफ से, या यूं कहूं कि जो ये जनता जो आज परेशान हुई पड़ी है पूरी, इनको पुलिस के द्वारा कितनी मदद मिल सकती है, और या अभी भी लगता है कि खतरा रहेगा और पुलिस मदद करेगी? देखो, पुलिस और एमसीडी से ही मिलके ये सारे काम हो रहे हैं। एमसीडी में आपकी सरकार बैठी है, मैं 2 साल पहले आया हूँ चुन के यहाँ, और मैं रेगुलर इस इलाके के संग खड़ा हूँ, तो मेरे को बहुत ताकत से वोट भी देते हैं लोग। मगर क्या है ना, यहाँ 30% हमारे हिंदू भाई है, 70% इस पे मुस्लिम भाई है। ठीक है, तो ये तो 27 साल कांग्रेस ने बढ़ाया और आप 10 साल से आप पार्टी ने इन्हीं लोगों को फायदा दिया। भाई इमामों को तनख्वाह दे रहे और पंडितों को तनख्वाह नहीं दे रहे, इन्हें मंदिर दिखाई नहीं देते और सनातन धर्म दिखाई नहीं देता, हिंदू दिखाई नहीं देते। एक ही कौम को बढ़ावा दिए जा रही पार्टी दे रही है ना। तो इस चीज पर अंकुश दिल्ली पुलिस और ये एमसीडी ने बढ़ावा दिया, उस पर अंकुश लगाएंगे। आज हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी आई हैं और इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। मैं भी जाऊंगा उन लोगों के सामने, अभी 2 दिन पहले ही बनी है, और सांसद जी के भी नोटिस में डाल दिया है मैंने, मनोज तिवारी जी के, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, और मैं रेगुलर इन्हों के साथ खड़ा हूँ। सांसद और मुख्यमंत्री का मैं एक नुमाइंदा हूँ, गिलहरी का काम कर रहा हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं इन सब लोगों के साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि अभी सर ने जिस तरीके से बताया कि लोगों के साथ में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हिम्मत रखने की जरूरत होगी। शासन और प्रशासन जो है वो लगातार पब्लिक के साथ में है, जनता के साथ में है। पक्ष चाहे किसी का भी हो, पलड़ा चाहे किसी का भी बाहर हो, लेकिन कानून से बढ़ करके शायद कोई चीज़ नहीं। अगर कानून सबके लिए है तो कानून सबके लिए ही काम करेगा। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिस तरीके की भी हो, इन लोगों के साथ में जैसा भी हो, वो ऐसा व्यवहार हो कि इन लोगों को भी दिक्कत ना हो और उन लोगों को भी दिक्कत ना हो। जिस तरीके से पहले का माहौल चलता रहा उसी तरीके से आगे का माहौल भी चलता रहे, सभी लोग एक साथ रहें। और कहीं ना कहीं इस समय अगर हिंदुस्तान के अंदर में है तो सभी मिनोरिटी जो है वो एक बराबर अगर होनी चाहिए, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरा पर्सन विनीता के साथ। जय हिंद, जय भारत।